5 विकारों के बारे में हम हमेशा बात करते आए हैं, जिनमें सबसे पहला नाम ही आता है वासना का, यानी काम का। अब ये वासना सच्ची है, सही है या गलत है, कई बार इस पर बड़े डिबेट्स होते हैं। लोग कहते हैं कि अगर ये गलत ही होता, तो इसे क्यों हमारे इंसानों के साथ भेज दिया जाता? सिर्फ इंसान ही नहीं, हर जीव में भेज दिया जाता है। वासना क्या वास्तव में हमारे कर्मों के हिसाब से कुछ अपना रोल भी अदा करती है? क्या वासना सच में गलत है? क्या ये पाप की कैटेगरी में आने वाली चीज़ है? ऐसे बहुत सारे सवाल हम सबके मन में रहते हैं। आज इन प्रश्नों से भी हम कोशिश करेंगे कि पर्दा उठाएँ और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं माँ पीताम्बरा जी, जिनसे मैं हमेशा ऐसे सवाल पूछती हूँ, जिन सवालों को अक्सर मुझे लगता है कि मैं दूसरों से पूछने में थोड़ा-सा हिचकिचा जाती हूँ। माँ, गुरु गुरु शरणम शरणम प्रभु शरणम। माँ कैसी हैं आप? हरी कृपा। कल आपसे ना मैंने बहुत सारे सवाल पूछे थे कर्मों को लेकर के और लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपसे लिए थे। एक सवाल ऐसा था जो मुझे लग रहा था कि सीधा पूछने में थोड़ी-सी हिचकिचाहट मुझे भी थी, पर फिर आपसे बात करने के बाद मुझे लगा कि आपसे नहीं पूछूँगी तो मैं किससे और पूछ पाऊँगी। ये सवाल ना काम वासना को लेकर के है, जिनके बारे में अभी तक हमेशा कहा जाता है कि काम वासना अ, दुराचार की कैटेगरी में आ जाता है, ये पाप की कैटेगरी में आ जाता है। ये जिस पथ पे जो इस पथ पे चलता है, उसे कभी निर्वाण नहीं मिल सकती, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। कहीं ऐसा तो नहीं ये भी माया की तरह अंडररेटेड एक स्टेटमेंट है? देखो, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह में हुँ, काम का मतलब होता है कामना, डिजायर। वो डिजायर किसी भी चीज की हुँ, जब गलत दिशा में जाती है और अति कर देती है तो वो वासना में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा। जैसे आपको भूख लगना हुँ, आपके शरीर की एक प्रक्रिया है। हुँ, उसके लिए शरीर क्रिएट करता है कामना कुछ खाने की। लेकिन अब आप अधिक से अधिक खाते रहें, आवश्यकता से अधिक खाते रहें, हुँ, दूसरे का चुरा के खा लें, किसी का अधिकार छीन के खा लें, तो वही कामना वासना में परिवर्तित हो जाती है। अच्छा। लेकिन आमतौर पर काम वासना का संबंध जो बनाया जाता है या बताया जाता है, हुँ, वो आपकी सेक्सुअल डिजायर से क्रिएट कर दिया जाता है कि हुँ, इट हैज टू डू विथ सेक्स, राइट? हुँ, हुँ, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेक्स फर्स्ट। हुँ, पशुओं में भी सेक्स करने की भावना होती है। जी, बिल्कुल। उनके भीतर एक स्त्री एक पुरुष का नहीं है, नर मादा जिसको जहां मिला चालू हो गए, राइट? हुँ, हुँ, लेकिन मनुष्य जीवन आपको मिला है, आपको एक समझ दी गई है। हुँ, नहीं तो वो समझ क्यों होती? वो समझ दी गई है। इसके अलावा विवाह, मैरिज हुँ, का इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। हुँ, आप एक पार्टनर के साथ आप ये संबंध बनाए, ठीक हुँ, है? हुँ, अब क्रिएशन ऑफ काम वासना कहाँ से होता है? ये हुँ, एक्चुअली आपके शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हुँ, हार्मोन्स की होती है, जो एक्चुअली औरत के लिए बनाई गई है। अच्छा। कारण समझो। हुँ, एक स्त्री को आदि शक्ति ने प्रकृति का काम सौंपा है। हुँ, एक स्त्री एक बच्चे को अपने पेट में पालती है, क्रिएट करती है, अंदर उसको नर्चर करती है, फिर हुँ, उसे बाहर निकालती है। उस सब के लिए कोई प्रोसेस तो चाहिए ना, हाउ टू गेट। हुँ, पुरुष जो है वो मात्र सोर्स है, ठीक है? सोर्स है। जैसे 10 नल लगे हैं, हुँ, स्त्री का कार्य है उनमें से किसी एक नल से पानी लेना, उस पानी से खाना बनाना, उस पानी से नहाना, उस पानी से बच्चों को नहलाना, उस पानी को उबाल के यूज करना, उस पानी से ही पौधों को भी पानी देना। ये हुँ, सारा काम स्त्री का है। जी, पुरुष मात्र नल का कार्य कर रहा है। हुँ, अब 10 नल लगे हैं, आपको बहुत प्यास लगी, आप किसी भी नल से पानी पी लेंगी? पी लेंगी, राइट? मतलब अगर प्यास बर्दाश्त के बाहर है तो हाँ, मुझे बताओ कि प्यास बर्दाश्त के बाहर है, कीचड़ पी लोगी? नहीं, क्यों? वो भी तो पानी है। वो तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, कीचड़ है।
हाँ, तो ये समझ भी स्त्री को है कि कौन सा पानी कीचड़ है। अब ये स्त्री के ऊपर होता है, वो अपनी डिजायर को कंट्रोल ना करके उसके लिए 50 जस्टिफिकेशन देके क्या कीचड़ पी लेगी या कीचड़ से सिर्फ नहा लेगी, नहीं ना। कल बात हुई थी क्रोध, लोभ, मद, मोह। मैंने जानबूझकर काम के विषय में बात नहीं की थी क्योंकि काम का विषय बहुत लंबा पड़ जाता है और आपके पॉडकास्ट का भी समय नहीं था, कल मेरे पास भी समय की सीमा थी। जी। इसीलिए जब आपने आज कहा कि वो काम वासना रह गया तो मैंने कहा चलिए हाँ। आज कर लेते हैं। जी, कारण बिल्कुल। यही है कि स्त्री को एक आत्मा को एक शरीर देना होता है। हुँ, ये बहुत बड़ा काम है, एक पुरुष ये कार्य नहीं कर सकता है। हुँ, उसके लिए स्त्री शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं। आपने नोटिस किया होगा स्त्रियां आमतौर पे चिड़चिड़ी ज्यादा होंगी, झुंझला जल्दी जाएंगी, फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाएंगी, रोना धोना जरूर हो जाएगा। पुरुषों के बीच में इस तरह की भावनाएं आपको कम देखने के लिए मिलेगी, हुँ, until हुँ, unless they are suffering some sort of chemical imbalance. As I clearly said, imbalance. हुँ, जब इम्बैलेंस होता है, वो स्त्री हो पुरुष हो, फिर तो बहुत कुछ गड़बड़ होता है। लेकिन जी, स्त्री में ये जो सारे उतार चढ़ाव इमोशन भावनाओं के होते हैं, ये उन हार्मोन्स के लिए की वजह से होते हैं जिन हार्मोन्स की आवश्यकता है स्त्री शरीर को एक इंसानी शरीर क्रिएट करने के लिए, पोषण देने के लिए। ये सारे हार्मोन्स, ये सारे केमिकल्स आवश्यक, अच्छा। ठीक है। हुँ, अब शास्त्रों के अनुसार यदि सेक्सुअल डिजायर स्त्री की हो और पुरुष उसे पूरी करता हो तो वो पूजा में परिवर्तित हो जाती है क्योंकि हम शक्ति की सेवा कर रहे हैं। लेकिन स्त्री की इच्छा ना हो और आप यदि फोर्सफुली अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं तो वो पाप में आता है। नाउ इट कैन बी अ मैरिटल रिलेशनशिप। मैरिटल रिलेशनशिप में भी वो पाप की कैटेगरी में आ जाएगा? यदि आप अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध अपनी जिद करके, आप जब तक उसे मना नहीं लेते हैं, स्त्री को मना लेना बहुत आवश्यक है। यदि स्त्री की इच्छा के विरुद्ध आपने इस काम की जो डिजायर है उसको फुलफिल किया है, चाहे आप शादी में हो, चाहे लिविंग इन में हो, हुँ, चाहे आपने किसी पर अपने आप को फोर्स कर दिया, ये पाप की श्रेणी में आ जाता है। अब ऐसे भी होता है ना कि आप अपनी पत्नी से कह दें कि अब मैं भी कहाँ जाऊंगा, हमने ये जीवन बनाया। विवाह का इंस्टीट्यूशन बनाया ही इसलिए गया है कि आपको एक पर्टिकुलर पार्टनर मिल जाए। दूसरी चीज, सारे विकार आपका टेस्ट करने के लिए होते हैं, उसी प्रकार कामना, वासना भी आपका संयम परखने के लिए होती है। और एक ही पार्टनर इसीलिए क्रिएट किया जाता है कि एक समय के बाद उस पार्टनर से बोर होने लगता है पुरुष, है ना। पुरुष की प्रकृति थोड़ी सी चंचल है, हुँ, उसका मन जल्दी भरता है। तो एक समय के बाद अरे इसके साथ सोना नहीं है, मैं तो दूसरे रूम में सोऊंगा, वैसे वाली टेंडेंसी आ जाती। लेकिन अगर आप फ्लेवर ढूंढने के लिए बाहर मुंह मारने लग गए तो आपने हुँ, पाप कर दिया। ये होता है कि संतानोत्पत्ति के लिए यदि आप इस वासना को प्रयोग कर रहे हैं तो ये प्रभु का कार्य है, क्योंकि जीवन चलाना है। लाइफ कैसे चलेगी? हुँ, पहले जमाने में, मैं कलयुग की ही बात कर रही थी, 3 बच्चे पैदा किए जाते थे, एक फौज में भेजने के लिए, हुँ, एक कमा के खाने के लिए लाने के लिए, और तीसरा माँ बाप की सेवा करने के लिए। जी, धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। अब फौज हुँ, में तो बच्चे के जाने के नाम पे माएं रोना धोना कर देती हैं, राइट। सही बात तो है। संतानोत्पत्ति का कारण, और पहले 10-10 12-12 बच्चे होते थे, उसका हुँ, कारण ये होता था कि इस तरह की बीमारियां हो जाती थी, कॉलेरा वगैरह, हैजा हुँ, वगैरह, हुँ, कि 10 में से 2 ही बच्चे बच रहे हैं, जी, जी, मर जाते थे। बीमारियां ऐसी थी, जैसे कि एक बीमारी थी चिटनेस, हुँ। टीबी, इस तरह की बीमारियां थी, हाँ, पहले है वो ना। वो बहुत सारे एक साथ बच्चों की धीरे डेथ हुआ धीरे वो करती थी। सब, हाँ, तो हाँ, बहुत हाँ, हाँ। सारी गांव के गांव खत्म हो जाते थे, इसलिए हुँ, अधिक बच्चे पैदा किए जाते थे। हुँ, हुँ, लेकिन उसको आप शौक नहीं बना लो ना कि चलो हमारे घर में टीवी नहीं है तो चलो लेट्स एंटरटेन अवरसेल्व्स। यू कांट डू दैट।
ठीक है। माँ अब एक बात आती है, हाँ में इसी बीच में एक सवाल पूछ रही थी, चूँकि आपने कहा कि संतानोत्पत्ति के लिए इस प्रक्रिया को करना सही माना जाता रहा है ना? और अभी आप ये भी बता रही हैं कि कई बार मतलब आप एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप इस चीज़ वासनात्मक प्रवृत्ति रखते हैं, तो ये पाप की कैटेगरी में आ जाता है। मैंने ऐसा पढ़ा था और शायद किसी गुरुजी से ही सुना था। मैं कोट नहीं कर पाऊँगी गुरु का नाम क्योंकि मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर आपने एक बार बच्चे पैदा कर लिए, संतानोत्पत्ति हो गई, उसके बाद करना ही गुनाह की कैटेगरी में आ जाता है। करना ही पाप है। यानी आप ये गुनाह, भोग कर रहे हैं। ये देखो सही? पहली चीज तो मैं वेदज्ञ नहीं हूँ, तो मैं किसी के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए समर्थ नहीं हूँ। किसी गुरु ने यदि कुछ कहा है तो हुँ, उनका पूरा सम्मान करती हूँ मैं। उनकी भावना बहुत सही रही होगी, पर जो जो थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे है, मैं उससे बता रही हूँ जी। कि यदि पत्नी की इच्छा उसके बाद भी है तो वो पूजा की कैटेगरी में आता है। लेकिन आइडियली संतानोत्पत्ति के बाद ये डिजायर कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो, ठीक है, ये डिजायर कंट्रोल करने के लिए है, टू एक्सपीरियंस कंट्रोल, संयम। जैसे आपको आपके मम्मी पापा समझाते हैं ना, हम फला के घर जा रहे हैं, जब तक कोई 4 बार ना पूछे कोई चीज खाना मत। चौथी बार आप खाते हैं ना, तो हाँ, वो जो हाँ। पहली 3 बार तक आप संयम रखते हैं, वहीं से माँ बाप आपको संयम रखना सिखाते हैं, राइट? हुँ, तो संयम ही है सब। क्रोध पर संयम, काबू लाओ। अहंकार पे संयम, काबू लाओ। लोभ पे संयम, काबू लाओ, है ना? जी, बहुत सही बात है। मोह पे संयम, काबू लाओ। अब बच गया काम, तो काम पे भी काबू ही लाना है, कंट्रोल लाना ही सब चीजों की। अब यदि आपके अंदर डिजायर बहुत ज्यादा हो रही है, तीव्र हो रही है, तो तीव्र मन से तड़प के, आर्त भाव जिसे कहते हैं, जब इंसान तड़पता है उसको आर्त भाव, आर्त भाव से प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु ये संयम मुझसे छूट रहा है, मेरी सहायता करो। क्या ये रास्ता है। गुरु माँ जो बात अभी आपने बताई और इस युग में पिछले कुछ सालों में चीजें इतनी बदल गई हैं। आपने बहुत सारे न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि आजकल हत्याएँ हो जा रही हैं काम वासना के लिए। आजकल मतलब पति पार्टनर्स में इंटरचेंज हो जाता है और जब बात खुल जाती है तो हत्या हाँ और हाँ नीला ड्रम ये बड़ी सारी कहानियाँ आपने सुनी होंगी। ऑफिसेज़ में अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के मतलब जो सिचुएशंस है वो बढ़ती जा रही हैं, उनके इंसिडेंसेस बढ़ते जा रहे हैं और उसके बारे में खबरें भी बहुत आने लग गई हैं कि लोग जो है अधिक समय अपना ऑफिस में व्यतीत करते हैं, इसलिए उनका अट्रैक्शन किसी अमुक व्यक्ति के साथ हो जाता है। फिर क्या इस युग में हम ये मान लें कि ये एकदम ये न्यू नॉर्मल है, ये पाप की कैटेगरी में नहीं आने वाला क्योंकि दोनों तरफ से रज़ामंदी है? अब पूजा कहाँ से इसमें मान ली जाए क्योंकि स्त्री भी तो इस चीज़ के लिए रज़ामंद है अब। अच्छा, यूं समझो, श्री राम के पास स्वरूप नखा आई थी ना, अरे कहाँ श्री अपनी राम, कहाँ डिजायर। वो पुरुष। देखो देखो, किसी से भी बात करेंगे, भगवान राम से बढ़ के कोई बड़ा आइडियल नहीं है योगिता। सही बात है, सही बात है। उन्होंने इतना कठिन जीवन जिया, यही दिखाने के लिए कि जब मानव शरीर में आएंगे तो जीना कैसे है। श्री राम आए थे ये दिखाने के लिए कि जिया कैसे जाता, संयम में, कंट्रोल में रहा कैसे जाता है। श्री कृष्ण आए थे ये दिखाने के लिए संयम में, कंट्रोल में रखा कैसे जाता है। श्री राम ने जी कर दिखाया। वो चाहते तो स्वरूप नखा को एंटरटेन कर सकते थे ना। राजा थे, पहले के राजा महाराजाओं की 10-10, 12-12 रानियां होती थी, क्या अर्ज था। उन्होंने ये दिखाया है हमें, शास्त्रों ने हमें यही समझाया है कि संयम करना। अब जहां तक तुम बात कर रही हो, जो कुछ आज हो रहा है, ये क्यों भूल रही हो कि कलयुग है। कलयुग में तो यही सब होना ही है ना, इसीलिए तो कलयुग है कि पाप से भरा होगा कलयुग। आपके भीतर आप देवगण को जागृत करेंगे या राक्षस गण को जागृत करेंगे, ये भी आपके ऊपर है।
इसीलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ भगवान का नाम लेते रहोगे तो तुम्हें गलत रास्ते पर जाने की इच्छा ही होनी बंद हो जाएगी। बाकी जो कुछ हो रहा है, देखो मैंने कल भी ये बात कही थी कि मन बहुत खराब होता है, वो अपने आप को जस्टिफाई कर लेता है। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा तो बोलेगा मेरा पति मुझे मारता था, या मेरी पत्नी बहुत चिड़चिड़ी है, मेरी पत्नी मुझे करने नहीं देती, मैं क्या करूं, मेरी डिजायर्स कंट्रोल कंट्रोल ही तो करना है ना अल्टीमेटली। द की इज टू कंट्रोल योर डिजायर, राइट। तो कहाँ क्या हो रहा है, अब एक एक को तो समझाने जाना देखो संभव नहीं। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, अब शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो यदि आपकी पत्नी की अनुमति हो तो आप किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बना सकते हैं, किंतु उसके साथ आपको विवाह भी करना होगा, और सिर्फ विवाह नहीं करना होगा, फिर आपको उसका भरण पोषण भी करना होगा। पहले जमाने में ऐसा होता था, किसी ही राजा के 5 ही गांव हैं, वो कुंवारा है, किसी राजा के 50 गांव है, उसकी एक रानी है, किसी राजा के 5,000 गांव है, उसकी 12 रानियां हैं। और शादी करवाने की बात आती थी तो बेटी की शादी 5,000 गांव वाले से करा दी जाती थी, कारण कि यहाँ ज्यादा समर्थ है। तो जो फीलिंग ऑफ लुकिंग फॉर इनसिक्योरिटी है ना, कि हाउ टू गेट रिड ऑफ इनसिक्योरिटी, लुकिंग फॉर सिक्योरिटी, वो है कहीं ना कहीं। ये जो अफेयर्स हो रहे हैं, स्त्रियां जान गई हैं कि आजकल हर नल का पानी गंदा है। ये बहुत कड़वी सच्चाई। बहुत कड़वी सच्चाई है। अदरवाइज कितनी सारी स्त्रियां हैं जो आजकल अपने मदरहुड के ड्यूटी और मदरहुड की राइट को सेक्रीफाइस कर रही कि नहीं कर रही। और कितनी स्त्रियां हैं जो शादी करती हैं, शादी के बाद कंसीव करती हैं, बच्चा पैदा होने के 1-2 साल बाद पति को छोड़ देती हैं। कितनी स्त्रियां हैं जो स्पर्म डोनर्स के थ्रू कंसीव करती हैं, वही नहीं ही चाहिए। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है मानव संसार का कि स्त्री ने पुरुषों को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया कि मुझे चाहिए ही नहीं जीवन में पुरुष। जैसे कि मैंने पहले कहा कि पुरुष स्रोत है, वो एक नल है, उस नल से पानी लिया, खत्म तेरा काम, बाकी तो मुझी को करना है। ये कहीं ना कहीं जो स्त्री तत्व है उसको ऑनर नहीं किया गया है, बहुत डिसरिस्पेक्ट हुआ है, आदि शक्ति की शक्ति का, प्रकृति का अपमान हुआ है, उसे कुचला गया है। इसीलिए ये इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है और इस प्रकार के कृत्य क्रिएट हो रहे हैं। और इस तरह के जो कृत्य हैं ये सभी को दुर्भाग्य की ओर धकेल रहे हैं। ये क्षणिक सुख है, जैसे तुमको भूख लगी है बहुत ज्यादा या प्यास लगी है बहुत ज्यादा, तुम आई, मैंने 1 गिलास पानी दिया, तुमको कहा और 1 गिलास, तुमने कहा हाँ, मैंने तुम्हें 10 गिलास पानी पिला दिया, उसके बाद 1 गिलास और लाऊंगी तो तुम कह दोगी कि नहीं बस। लेकिन तुम्हारी प्यास है और तुमको सिर्फ इतना सा पानी दिया जा रहा है, तुम तड़पती रहोगी ना। सो डिजायर्स फुलफिल नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं माता पिता सर्वाइवल में बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। पहले की तरह जॉइंट फैमिलीज का कल्चर नहीं रह गया है, जहां बच्चा अकेला नहीं फील करता है, दादी के पास, नानी के पास, ताई के पास, जेठानी के पास, किसी के पास चला गया। अब बच्चा वेट कर रहा होता है पापा ऑफिस से आएंगे, हो सकता है मम्मी भी वर्किंग वुमेन हो, बाई के साथ में रहना पड़ रहा है, नैनी संभाल रही है। हर जगह ना डिजायर्स फुलफिल नहीं हो रही, तो वो इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिजायर्स इंसान गलत दिशा में जा रहा है। और कुछ लोग अपने गलत कृत्यों को जस्टिफाई करने के लिए डिजायर का नाम दे देते हैं कि मैं क्या करूं। जैसे भूख लगी थी तो खा लिया, पड़ोसी के यहाँ गया था जाके खा लिया। आप रेस्टोरेंट में जाके कोई टेबल पे बैठ के खा रहा हो, जाके उसके खाने में से खाना शुरू कर दोगे? नहीं, क्योंकि पता अभी जूते पड़ेंगे। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ठीक। क्योंकि क्योंकि आपको क्लियर कट अभी के अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप अपने कृत्य करते रहते हो। उसके बाद आप लाख माला जप लो, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प।
यू हैव टू सफर। तो जो क्या कर रहे हैं, कोई देखो, आई हैव नो राइट टू टेल एनीबडी टू डू समथिंग एज पर व्हाट आई फील इज राइट। हर किसी के पास एक डिसीजन पावर होती है, हर कोई अपना डिसीजन खुद लेता है। तो हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को ये बताने का। हमें सिर्फ हमारा कर्तव्य है कि हम समझा सकते हैं कि ये करने से आपको ये नुकसान होगा। जैसे अगर आपको मैंने कहा फोर्सफुली आपने किया, आपने यदि किसी का रेप कर दिया, ये तो करने वाला भी जानता है कि ये गलत कृत्य है। अगर वो जान रहा होता है गलत तो फिर वो करता कैसे है? एग्जैक्टली, नॉट कंट्रोलिंग योर डिजायर्स, देयर इज नो कंट्रोल। तुमने कभी देखा होगा ना, पहले जमाने के राजा महाराजा युद्ध में जाते थे, शाम को कंधा कटा हुआ है, तलवारें भाले तीर लगे हुए हैं, लेकिन अगले दिन सुबह फिर युद्ध पे चले जाते थे। ऐसी कौन सी पावर थी कि वो इतने वुंडेड होने के बाद भी फाइट कर लेते थे? बिकॉज पहले के जमाने में हर कोई साधना करता था। धीरे धीरे साधना की पद्धति लुप्त हो गई। कुछ श्रेय इसका मुगल्स को जाता है, कुछ श्रेय इसका ब्रिटिशर्स को जाता है। हमारा बेसिक एजुकेशन सिस्टम बदल देना, गुरुकुल का जो सिस्टम था वो बदल देना, जहां ये सारी चीजें जो आज हम पॉडकास्ट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश मात्र कर रहे हैं, कितने समझ रहे हैं, राइट? आज जो हम कर रहे हैं ये बचपन से समझाई जाती है चीजें। गुरु मैं एक सवाल पूछ लूं इस बीच में? हाँ पूछो। आ, काम वासना, यहाँ तक कि जो रेपिस्ट होते हैं या फिर आजकल जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बहुत ज्यादा, मतलब मुझे लगता है कि आजकल एक संबंध नहीं बहुल संबंध बनने लगे हैं, मल्टीपल पार्टनर्स होने लग गए हैं लोगों के। लोगों ने इसे जस्टिफाई करने के लिए बोल दिया है कि मेरे पास्ट लाइफ से इनका कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि आजकल कर्मास के ऊपर बड़ी बात होती है, पास्ट लाइफ के बारे में बहुत हाँ, बात सबको कर्म का ज्ञान है ना। सबने शास्त्र सब पढ़े सब हुए हैं, शास्त्र पढ़ चुके रीलें हैं देख देख के कर्म का सबको ज्ञान हो गया है। जी। किसी ने एक गीता, एक रामायण, एक महापुराण, एक शिव पुराण कुछ नहीं पढ़ा है, सबको रील देख के कर्म का ज्ञान है। सब बैठे हैं कर्मों के कर्ता धर्ता बन के। हाँ, और जब इस तरह की बातें करते हैं अपनी गलती को जस्टिफाई करने के लिए, तो मैं उस वक्त देखो, समझना चाहती हूँ कि जस्टिफिकेशन क्या का है तो ये। कोई, हाँ नहीं, जस्टिफिकेशन का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। आपका बच्चा स्विमिंग पूल में कूदने जा रहा है, अभी 3 साल का ही है, वो कितना जस्टिफाई कर लेगा? मुझे बताओ कि मुझे कूदने दो, कूदने दोगे? फिर वैसे इसका सच में कोई पूर्व जन्म से, प्रारब्ध के कर्मों से कोई ऐसा बंधन सच में होता है क्या? ये चीज मुझे हमेशा जो है मेरे दिमाग में क्वेश्चन की तरह घूमती रहती है कि हम जब किसी से मिलते हैं या किसी से बिछड़ जाते हैं, ये सब प्रारब्ध की देखो, कहानी में हिस्सा है। हमारा किसी से मिलना, बिछड़ना, कांटेक्ट में आना, सड़क पे चलने में कौन हमारे आसपास से गुजरेगा, ये सब तय होता है। लेकिन संबंधों के लिए एक चीज क्यों भूल रही हो कि हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं हैं। हमें एक ऑप्शन ऑफ चॉइस दिया गया है कर्म का, कि करना क्या है। जैसे कि कल मैंने तुम्हें कहा कि गाड़ी चढ़ा दोगी 5 लोगों पे, पता तो था ना तुम्हें सही है, उसके बाद तो जस्टिफाई करोगी ही ना। सेम वक्त विद काम वासना, कि करने के बाद जस्टिफिकेशन तो 1000 है। जिसने बात सेक्सुअल डिजायर के चलते किसी औरत को, इसी लड़की को टुकड़े कर दिए, या किसी ने ड्रम में डाल दिया, या जो भी कर दिया, वो भी तो कह रहे हैं ना इसका कारण ये था, इसका कारण वो था। तो क्या सजा से बच जाएंगे? जेल तो होगी ना, मिलेगी ना सजा। तो फिर यहां कौन सी रिवेंज चाहिए आपको? हाँ, अनटिल अनलेस आपको गलती का आभास हो गया कि ये गलत हो गया है, उसके बाद आपको पछतावा हो गया कि ये कैसे कर लिया मैंने ये करके, और उसके बाद आपने उसको सुधार लिया, और उसके बाद आपने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करके कहा कि मैं दंड का अधिकारी हूं, मुझे दंड दो, मैं तुम्हारे चरणों में हूं। जैसे जेल में आपके अच्छे बर्ताव के कारण आपकी उम्र कैद भी कम कर दी जाती है,
वैसा ही सिस्टम गुरु और प्रभु के दरबार में भी है। हम्म, यदि आप आत्मा से सच्चे हैं, आपकी ज्ञानी सच्ची है, आपका पश्चाताप सच्चा है हम्म, और आपने हाथ जोड़ के शर्मिंदा होके स्वीकार किया है कि मैं दंड का अधिकारी हूं, मुझे दंड दो, तो वहां पर भी रिबेट मिलेगी। समझ गई। और जो रेपिस्ट होते हैं, जिन्होंने ज़बरदस्ती अच्छा जो छोटे बच्चे होते हैं ना, मैंने अभी रिसेंटली बहुत ऐसी खबरें सुनी थी कि छोटे बच्चों के साथ बहुत गलत किया जाता है। मैं उन बच्चों के बारे में कई बार सोच कर के बहुत दर्द में आ जाती हूँ कि इन बच्चों के कौन से कर्मों का फल इन्हें मिल रहा है। जैसे कहा था कर्म बहुत फल। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कम उम्र में मर भी जाती हैं ऐसी बच्चियां जिनके साथ बलात्कार होता है। जी, जी। किसी जन्म में इस आत्मा ने किसी और आत्मा को असहनीय पीड़ा दी है। उस आत्मा का श्राप वो इस जन्म में लेकर आते हैं कि असहनीय पीड़ा से ही तुम्हारी मृत्यु होगी, तो ऐसे कृत्य का भागी बनती है। बड़ा पेनफुल होता है जब उस खबर को पढ़ो तो। क्योंकि हमें सब कुछ अभी दिखना चाहिए ना, रिजल्ट भी अभी दिखना चाहिए। हमें हर चीज में लॉजिक चाहिए। आध्यात्म में तर्क नहीं चलते हैं बेटा बहन। आध्यात्म में नियम चलते हैं, प्रकृति के नियति के विधान चलते हैं। उसके सामने प्रभु भी मजबूर है। कर्म की गति अटल है। प्रभु राम ने सुग्रीव के भाई को छुप के मारा था, उसके बाद उसे ये वरदान दिया था कि तुम दूसरे जन्म में मुझे छुप के मारोगे। कृष्ण के रूप में आना पड़ा। स्वयं भगवान जब मानव शरीर धारण करते हैं तो हुँ। कर्म की गति अटल है, कर्म फल भुगतते हैं। तो हम आप क्या चीज है। गुरु माँ जी, एक बात और पूछना चाहूँगी। जैसे आध्यात्म में हमें जो चीज़ बताई जाती है, जैसे आपने बताया कि उस बच्चे ने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा असहनीय कष्ट दिया था। आज के समय में हमारी सरकार होती है, हमारा संविधान है, हमारे न्यायालय हैं, जो इन चीज़ों का हमें फल तुरंत दे देता है। कई बार जो गुनहगार है वो बच जाता है, कई बार वो गुनहगार पकड़ा जाता है। लेकिन सज़ा उसे पूर्व जन्म के अनुसार नहीं दिया जाता, सज़ा उसे इस जन्म में जो उसने कर्म किया है, उसके अनुसार दिया जाता है। क्या जो वो सज़ा भुगत लेता है इस जन्म में, उसके बाद उसको इस कर्म की माफ़ी मिल जाती है या फिर ना बचोगे नहीं कर्म का तो अभी तुम्हें मिलना है। नहीं मिलती। जो तुम कह रही हो सजा मिल जाती है, भुगत लेता है, ये सिर्फ सामाजिक सिस्टम है। सोशल जो सिस्टम, कानून बना है, समाज में न्याय व्यवस्था बनी रहे, गलत कृत्य ना हो उसके लिए, वो यही है। जैसे आज आपका बच्चा कुछ गलत करके आता है, पड़ोसी उसको 2 थप्पड़ मार देता है, आप जाके पड़ोसी को 2 थप्पड़ मार देते हो। दिस कैन नॉट हियर। लेकिन ऐसे कृत्य जो आपके पंच विकारों में कंट्रोल गंवा देने से क्रिएट होते हैं, इन कृत्यों का फल बहुत बुरा होता है। एक बलात्कारी को मरणोपरांत भोग देह मिलती है, जिसमें असहनीय यातनाएं कष्ट सहने ही पड़ते हैं। और इतना ही नहीं, चलो आपके पास कहने के लिए होगा कि वो तो नहीं देखा है हमने वो रेल, और मैं वो अब कितने प्रकार के नर्क होते हैं, रौरव नर्क में जाना पड़ता है रेपिस्ट को। तो अब कितने प्रकार के नर्क होते हैं, उसमें क्या क्या प्रकार होते हैं, वो सब में नहीं जाएंगे हम। ठीक है। इसके बाद सबसे बुरी चीज ये होती है कि आपका मुक्ति का मार्ग रुक गया। आपको कम से कम 9500 जन्म और मनुष्य बन के आना होगा, और मनुष्य शरीर में कष्ट भोगते भोगते जीते हुए पूरा जीवन निकालना होगा। और उस जीवन में आपने सिर्फ अच्छे कृत्य किए तो भी इस कृत्य का फल भोगने के लिए आपको दोबारा तिबारा बार बार लगातार निरंतर आते रहना पड़ेगा। आप इस चक्र में फंस के रह जाएंगे। नहीं, वहां ऐसे कृत्यों की क्षमा नहीं। अनटिल अनलेस मैंने कहा कि भगवत भजन करना शुरू कर दिया, पश्चाताप कर लिया, तो भी रिबेट है, क्षमा नहीं। कर्म किसी को नहीं बख्शता।
गुरु माँ, आपने आज ना बहुत सुंदर तरीके से समझाया, क्योंकि मैं कल भी आपसे कर्मों की गति ही जाननी चाही थी, उसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश मैं कल भी कर रही थी। आज लेकिन जो एक ये विषय था, जी बताइए ना, कुछ कह रही हैं आप? नहीं बोलो पहले तो। मैं ये कह रही थी, आज जो विषय था दरअसल में इसके बारे में लोग जल्दी बात करते नहीं हैं, क्योंकि शायद कुछ इसमें छुपा हुआ है, कुछ हिडन होता है, कुछ हिचक होती है। पर आपने बहुत खुल के समझाया और मुझे ये समझ में आ गया कि लोग जो कहते हैं कि ये हो गया, ये पूर्व जन्म में हुआ था, ये संबंध ऐसे बन गए थे, पर ये अपने आप को जस्टिफाई करने वाली बात है। एक चीज और मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहली चीज तो मैं कारण बताती हूँ क्यों मैं इस विषय में बात कर रही हूँ। हुँ, राइट। एक तो ना स्त्रियां इस विषय में बात नहीं करती हैं आमतौर पे, तो मेरे स्त्री होने की वजह से स्त्रियां खुल के सवाल कर सकती हैं, ये हुँ, एक कारण है। दूसरा, मैं तुम्हारे साथ ऐसे संबंध में हूँ, तुम मेरी गुरु भाई हो, हम लोग इस प्रकार से बातचीत करते हैं और तुमसे ये कमिटमेंट भी था कि अभी मई जून तक जितना संभव होगा मैं समय दूंगी। जी, तो जी। तुम्हारे अपने प्रश्न हैं ये, हुँ, मैं ये प्रश्न सबको नहीं बता रही हूँ, मैं तुम्हें तुमसे बात कर रही हूँ। अब बिल्कुल इसमें ठीक। और किस किस को क्या क्या जवाब मिल जाता है ये उनके ऊपर है, ठीक है। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर करती हूँ। ये तो तुम मानती हो, जानती हो कि हम हर वक्त एनर्जी एक्सचेंज करते रहते हैं। हुँ, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एक पुरुष का वीर्य स्पर्म और एक स्त्री का ओवम रज हुँ, मिलकर एक ह्यूमन बीइंग क्रिएट करते हैं। हुँ, This creation is a very, very creative process. It's a beautiful thing to bring a human body in a human form, bring a soul into this world, and provide the soul the pathway to go and get rid of its past karmas. Right? तो राइट, जब पुरुष और स्त्री का संगम होता है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ शरीर एक्सचेंज नहीं करते, सिर्फ पसीना एक्सचेंज नहीं करते हैं, वो एक दूसरे की एनर्जी, एक दूसरे के साइकोलॉजिकल इश्यूज और एक दूसरे के जनरेशनल ट्रॉमा भी एक्सचेंज करते हैं। ओह गॉड! आपके पेरेंट, आपकी मम्मी, आपके पापा, हुँ, आपके दो पेरेंट्स के और दो पेरेंट हो गए, मम्मी के मम्मी पापा, पापा के मम्मी पापा, कितने हो गए टोटल? 6। इनके ऊपर दो, इनके दो, इनके दो, ऐसे करते करते कम से कम भी 7 से 21 जनरेशन से हमारे डीएनए चले आ रहा है। उस डीएनए के थ्रू हमारी फीलिंग्स, केमिकल्स, ट्रॉमास, कर्मास, everything is getting transferred to next generation. The moment you are involving in an illicit relationship, you are involving all the people, all the curses, or the karmas, all the bad karmas of that. और इससे स्त्री को फिर भी लिबर्टी है, स्त्री को बहुत सारी लिबर्टी है। जैसे एक पुरुष को 10 लाख जप करने से जितना फल प्राप्त होता है, स्त्री को 1 लाख जप करने से उतना फल प्राप्त होता है। तो अच्छा, स्त्री यदि कुछ गलत कर देती है ऐसा, तो उसको क्योंकि वो हार्मोन्स की लिबर्टी दी गई है, तो उसको फिर थोड़ी बहुत रिबेट मिलती है, पुरुष को नहीं मिलती है। पुरुष के जीवन में उस स्त्री के मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, परनाना परदादा, सब के कर्मों का लेखा जोखा ट्रांसफर हो जाएगा और इस पुरुष के जो संतानें होंगी हुँ, उनको भी वो ट्रांसफर होगा। अब उनकी लाइफ में भी उसी टाइप के कर्मा, उसी टाइप की सिचुएशन आएंगी। इट इज गोइंग टू बी एंडलेसली ट्रैपिंग यू इन दिस। कितनी स्ट्रॉन्ग गुत्थी है कि मतलब उलझन ही उलझन है इसमें तो। बिल्कुल उलझन है, मगर मैंने उसे बहुत क्लियर शब्दों में तुम्हें समझाया है कि दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग इनटू व्हेन यू आर गेटिंग इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप विद समबडी रैंडमली। अरे वन नाइट स्टैंड हो गया, उस दिन मेरी वाइफ मायके गई हुई थी, आई कुड नॉट कंट्रोल,
She was my secretary. It was hot. It was cold. It was raining. It was romantic. We saw a movie, and that was the effect. You have so many stupid excuses for doing wrong. वेल सेड। हाँ, असल में ना आपने सही कहा कि अगर हमें गलत रास्ते पे चलना ही है, ऐसा हमने मन बना ही लिया है, तब तो एक पूरी कुंजी तैयार हो जाती है अपने बहानों की। लेकिन जो बात इस वक़्त आपने बताया, ये बात अगर हर इंसान अपने दिमाग में रख ले कि कैसे जनरेशनल ट्रॉमास ट्रांसफर हो सकते हैं, कैसे एनर्जी एक छोटी-सी समझने वाली एनर्जी एक्सचेंज, जिसे ये लोग कोई भी बहाना दे देते हैं, अगर वो जनरेशनल ट्रॉमा को ट्रांसफर कर देगा और ये लोगों को पता होगा तो खौफ तो खाएँगे गलत करने से पहले। देखो, पर्पस सोचेंगे। खौफ खाना नहीं, पर्पस खौफ देना नहीं है। किसी को डरा के क्या मिल जाना है? मैंने आज तुमसे बात करनी है, 4 हाँ, पॉडकास्ट करने हैं, मैंने बंद कर देना है, किसी ने आज डर जाना है, 4 दिन बाद वो डर भूल जाएँगे उसे। मैं तुम्हें स्पष्ट बता रही हूँ कि ये सत्य है, ये होगा, इसका इफ़ेक्ट। और कितना भी कुछ भी कर लो, मेरा ही एक शिष्य है, हाँ, जिसके जिसने ये कृत्य कर लिया। बहुत क्षमा माँगी है, बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत कष्ट में है, बहुत है। वो बार-बार कहता है कि माँ कोई रास्ता नहीं है। और मुझे हर बार उसका दिल तोड़ना पड़ता है ये कहते हुए कि नहीं बेटा, भुगतना तो पड़ेगा। इसका कुछ नहीं कर सकते, बस भगवत भजन करते जाओ, जितना हो सके नाम जप करो, दिन-रात नाम जप करो, थोड़ा-सा कंसेशन जैसा कुछ मिल जाएगा जो सज़ा है, लेकिन भुगतना तो पड़ेगा। और इस कर्म जन्म में गति नहीं, तारे ना डरे। और इस जन्म में ही नहीं, मरने के बाद आपको भोग देह में भी भुगतना पड़ेगा। फिर मानव जीवन लेके भी तो ये कृत्य करके तुमने बर्बादी तो कर ही ली। इसीलिए तो कहते हैं ना कि कलयुग में सब बर्बाद हुए जा रहे हैं, बर्बाद हो जा रहे हैं। अध्यात्म की तरफ आइए, संस्कृति की तरफ आइए। लोग क्या है ना, इतने ज्यादा रिबेलियस हो गए हैं ना हुँ, कि आप हमें बताएंगे हमारी संस्कृति क्या है, आप हमें बताएंगे हमें क्या पहनना है। ये आक्रोश इसलिए भर चुका है ना, कितना सप्रेस कर दिया गया ना स्त्री शक्ति को, कि स्त्री शक्ति अब फन उठा देना चाहती है कि आई वांट टू हुँ। लिव द वे आई वांट। गुरुमा सच में मतलब आज एक आई ओपनर काइंड ऑफ पॉडकास्ट किया है और मुझे बहुत मजा आया आज आपसे बात करने में उन सवालों पर जिन पर लोग नहीं बात करते हैं। आपने बहुत क्लैरिटी के साथ समझाया और अगर जिस तक ये बात पहुंचनी है पहुंच जाती है और जो लोग अगर सुधर गए, एक पर्सन मुझे लगता है एक व्यक्ति भी सुधर गया तो मेरा ये पॉडकास्ट जब मैं मानूंगी कि सच में सही रहा और किसी का जीवन परिवर्तित हो गया। आपका आभार है। चलते-चलते अगर कुछ आप अपनी तरफ से दान देना चाहती है हम लोगों को हमारे मानव मन को बदलने के लिए, तो वो आशीष हमें दे दीजिए आप। कलयुग केवल नाम आधार। आप जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, जो भी कर चुके हैं, माँ-बाप के सामने बच्चे से बहुत गलतियाँ होती हैं, माँ-बाप उन्हें क्षमा करते रहते हैं, उन्हें और अवसर देते रहते हैं, सुधरते रहते हैं, उन्हें बायकॉट नहीं कर देते, अपने जीवन से निकाल नहीं देते हैं। हाँ, सेम प्रभु की तरफ से भी है, गुरु की तरफ से भी है। यदि आपको एहसास है कि आपसे कुछ गलत हो गया है, प्रभु को समर्पित कीजिए, केवल नाम आधारम। अगर आप गुरु से मंत्र ले चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, मंत्र दीक्षा हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो जिस भगवान के प्रति आपका ध्यान जाता है, आपका मन जाता है, आपको बांसुरी की आवाज अच्छी लगती है, कृष्ण को, राधा को पूजिए। आपको डमरू की आवाज लगती है, आप शिव को पूजिए। आपको वीणा की आवाज लगती है, आप ज्ञान की देवी सरस्वती को पूजिए। भक्ति के साथ, भावना के साथ नाम भजिए, क्योंकि हम सब एक ही प्लेट में हैं, हम सब बर्तन हैं, कहीं ना कहीं बच जाते हैं, होता है, गलतियां हम सबसे हो जाती हैं, लेकिन धुल के सब एक ही बर्तन पे, एक ही टोकरे में जाने वाले हैं। तो मैं भी आप ही की तरह हूँ, कोई दूध का धुला नहीं है, सबसे गलतियां हुई है। भगवान की शरण पकड़ लो, नाम जपो, इसके सिवा और कोई चीज आपको जीवन के कष्टों से मुक्ति नहीं दिलवा सकती। अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो भी नाम जप के प्रार्थना करो। और जैसा कि मैंने कहा, अश्रु बहुत पसंद है गुरु भगवान को, अश्रु बहुत प्रिय है ईश्वर को।
अश्रु बहाओ, तड़पो आर्त भाव से। द्रौपदी ने कैसे हाथ जोड़ के पुकार लिया था ना, हे गोविंद। सबको त्याग के जब सिर्फ प्रभु का सहारा पकड़ लिया था, उसका अपमान नहीं होने दिया गया। लेकिन जब तक नहीं पुकारा, तब तक कितना अपमानित हुई। तो आपके साथ जो भी हो रहा है, आपने जो भी कर लिया है, सब चीज को दिमाग से निकाल के प्रभु का नाम पकड़ो। यही एक रास्ता है जो आपको सही गति देगा। बस इतना ही मेरा संदेश। बहुत सुंदर। आभार आपका माँ, आभार आपका। फिर मिलते हैं जल्दी से बहुत सारे सवालों के साथ। गुरु शरणम प्रभु शरणम। गुरु